सुभाष चंद्र बोस भारत देश के महान स्वतंत्रता संग्रामी थे। उन्होंने देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए बहुत ही कठिन प्रयास किए। उड़ीसा के बंगाली परिवार में जन्मे सुभाष चंद्र बोस एक संपन्न परिवार से थे, लेकिन उन्हें अपने देश से बहुत प्यार था और उन्हें अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल। आप इस वीडियो में क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में जानेंगे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस, माता का नाम प्रभावी देवी था। सुभाष चंद्र बोस उनके 7 भाई और 6 बहन थी। अपने माता पिता के वे 9वें संतान थे। नेताजी अपने भाई शरद चंद्र के बहुत करीब थे। उनके पिता जानकी नाथ कटक के मशहूर और सफल वकील थे, जिन्हें राय बहादुर नाम की उपाधि दी गई थी। नेताजी को बचपन से ही पढ़ाई में बहुत रुचि थी। वो बहुत मेहनती और अपने टीचर के प्रिय थे, लेकिन नेताजी का खेल कूद में कभी रुचि नहीं रही। नेताजी ने स्कूल की पढ़ाई कटक से ही पूरी की थी। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए कोलकाता चले गए। वहाँ प्रेसिडेंसी कॉलेज से फिलोसॉफी ने बीए किया। इसी कॉलेज में एक अंग्रेज प्रोफेसर के द्वारा भारतीय को सताने जाने पर नेताजी बहुत ही विरोध करते थे। उस समय जातिवाद का मुद्दा बहुत ही उठा गया था। ये पहली बार था कि जब नेताजी के मन में अंग्रेजों के खिलाफ जंग शुरू हुई थी। नेताजी सिविल सर्विस करना चाहते थे। अंग्रेजों के शासन के चलते उस समय भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में जाना बहुत ही मुश्किल था। तब उनके पिता ने इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए उन्हें इंग्लैंड भेजा। इस परीक्षा में नेताजी चौथे स्थान पर आए थे, जिसमें इंग्लिश में उन्हें सबसे ज़्यादा नंबर मिले। नेताजी स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु मानते थे। वे उनके द्वारा कही गई बातों का बहुत अनुसरण करते थे। नेताजी के मन में देश के प्रति प्रेम बहुत था। वे उसकी आज़ादी के लिए चिंतित थे, जिसके चलते 1921 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की नौकरी ठुकरा दी और भारत लौट आए। भारत लौटते ही नेताजी स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद गए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी ज्वाइन किया। शुरुआती में नेताजी कलकत्ता में कांग्रेस पार्टी के नेता रहे। तीरंदाज दास के नेतृत्व में काम करते थे। नेताजी तीरंदाज दास को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 1922 में तिरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ कांग्रेस को छोड़ अपनी अलग पार्टी स्वराज्य पार्टी बना ली थी। जब चित्रेंद्र दास अपनी पार्टी के साथ मिलकर रणनीति बना रहे थे, नेताजी ने उस बीच कलकत्ता के नौजवान छात्रा और मजदूर लोगों के बीच अपनी खास जगह बना ली थी। वे जल्द से जल्द पराधीन भारत को स्वाभिमान भारत में रूप देखना चाहते थे। अब लोग सुभाष चंद्र जी को नाम से जानने लगे थे। उनके काम की चर्चा चारों ओर फैला रही थी। नेताजी एक नौजवान सोच लेकर आए थे, जिससे वो यूथ लीडर के रूप में चर्चित हो रहे थे। 1928 में गुवाहाटी में कांग्रेस की एक बैठक के दौरान नए व पुराने मेंबर्स के बीच बातों को लेकर मतभेद उत्पन्न हुआ। नए युवा नेता किसी भी नियम पर नहीं चलना चाहते थे, वह स्वयं के हिसाब से चलना चाहते थे। लेकिन पुराने नेता ब्रिटिश सरकार के बयान नियम के साथ आगे बढ़ना चाहते थे। सुभाष चंद्र और गांधी जी के विचार बिल्कुल अलग थे। नेताजी गांधी जी के अहिंसावादी विचारधारा से सहमत नहीं थे। उनकी सोच नौजवान वाली थी, जो हिंसा में भी विश्वास रखते थे। दोनों की विचारधारा अलग थी, लेकिन मकसद एक था। दोनों ही भारत देश की आज़ादी जल्द से जल्द चाहते थे। 1939 में नेताजी राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए। इनके खिलाफ गांधी जी ने पदाभी सीतारामैया को खड़ा किया था, जिसे नेताजी ने हरा दिया था। गांधी जी को ये अपनी हार लगी थी, जिससे वे दुखी थे। नेताजी से ये बात जानकर अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे दिया था। विचार का मेल न होने की वजह से नेताजी लोगों की नज़र में गांधी विरोधी होते जा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने खुद कांग्रेस छोड़ दी थी। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तब नेताजी ने वहाँ अपना रुख किया। वे पूरी दुनिया से मदद लेना चाहते थे, ताकि अंग्रेज़ों को ऊपर से दबाव पड़े और वे देश छोड़कर चले जाए। इस बात का उन्हें बहुत अच्छा असर देखने को मिला, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया। जेल में लगभग 2 हफ्ते तक उन्होंने ना खाना खाया ना पानी पिया। उनकी बिगड़ती हालत को देख देश में नौजवान उग्र होने लगे और उनकी रिहाई की मांग करने लगे। तब सरकार ने उन्हें कोलकाता में नज़रबंद कर रखा था। इसी दौरान 1941 में नेताजी अपने भतीजे शीशर की मदद से वहाँ से भाग निकले। सबसे पहले वे बिहार के गोवा गए। वहाँ से वे पाकिस्तान के पेशावर जा पहुँचे। इसके बाद वे सोवियत संघ होते हुए जर्मनी पहुँच गए, जहाँ वे वहाँ के शासक
एडोल्फ हिटलर से मिले। राजनीति आने से पहले नेताजी दुनिया के बहुत हिस्सों में घूम चुके थे। देश दुनिया की उन्हें अच्छी समझ थी। उन्हें पता था कि हिटलर और पूरा जर्मनी का दुश्मन इंग्लैंड था। ब्रिटिशों से बदला लेने के लिए उन्होंने ये कूटनीति सही लगी और उन्होंने दुश्मन से दुश्मन को दोस्त बनाना उचित लगा। इसी दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एमिली से शादी कर ली थी, जिसके साथ में बर्लिन में रहते थे। उनकी एक बेटी भी हुई, अनीसा बोस। 1943 में नेताजी जर्मनी छोड़ साउथ ईस्ट एशिया मतलब जापान जा पहुँचे। यहाँ वो मोहन सिंह से मिले, जो उस समय आज़ाद हिंद फौज के मुख्य थे। नेताजी मोहन सिंह व रास बिहारी बोस के साथ मिलकर आज़ाद हिंद की फौज का पुनर्गठन किया। इसके साथ ही नेताजी आज़ाद हिंद सरकार पार्टी भी बनाई। 1944 में नेताजी ने अपनी आज़ाद हिंद फौज को तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा दिया, जो देश भर में नई क्रांति लेकर आया। नेताजी इंग्लैंड गए, जहां वे ब्रिटिश लेबर पार्टी के अध्यक्ष और राजनीतिक मुख्य लोगों से मिले, जहां उन्होंने भारत की आज़ादी और उनके भविष्य के बारे में बातचीत की। ब्रिटिशों के उन्होंने बहुत हद तक भारत छोड़ने के लिए मना भी लिया था। 1945 में जापान जाते समय नेताजी का विमान ताइवान में क्रैश हो गया, लेकिन उनकी बॉडी नहीं मिली थी। कुछ समय बाद उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया था। भारत सरकार ने इस दुर्घटना पर बहुत सी जांच कमेटी बैठाई, लेकिन आज भी इस बात की पुष्टि आज भी नहीं हुई है। मई 1956 में शाहनवाज की कमेटी नेताजी की मौत की गुत्थी सुलझाने जापान गई, लेकिन ताइवान ने कोई खास राजनीतिक रिश्ता न होने से उनकी सरकार ने मदद नहीं की। 2006 में मुखर्जी कमीशन ने संसद में बोला कि नेताजी की मौत विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी और उनकी अस्थियां जो रिखुंजी मंदिर में रखी हुई है वो उनकी नहीं है, लेकिन इस बात को भारत सरकार ने खारिज कर दिया। आज भी इस बात पर जांच पर विवाद चल रहा है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।